नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 के एक ऐसे क्वेश्चन पर जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से है, लेकिन ये सीबीएसई, एनसीईआरटी या आरडी साहब की बुक का नहीं है, ये आईटी फाउंडेशन का है। और ये क्वेश्चन कितना टेक्निकल है इसको आप देखने के बाद खुद समझेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं क्योंकि क्वेश्चन लंबा है। अगर मैंने क्वेश्चन लिखा तो फिर सॉल्यूशन के लिए जगह नहीं बचता है। ठीक है, क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, फिर एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व हम लोग मिल के करेंगे, मैं अकेला क्या कर सकता हूं। ठीक है, चलिए। If three cylinders of radius r and height h are placed vertically such that the curved surface of each cylinder touches the curved surface of the other two cylinders tangentially, मतलब वो इस तरह से टच कर रहा है कि एक का कर्व सरफेस दूसरा और तीसरा को भी टच कर रहा है, सिर्फ टेंजेंट के जैसा वो टच कर रहा है। Then the volume of the air space, this is the question. Then the volume of the air space left between the three cylinders is क्या होगा? क्वेश्चन शायद नहीं समझ में आया होगा, हम इसको अपनी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, आप जरूर समझोगे। देखो, ये मेरा 3 सिलेंडर्स है, सेम डायमेंशन, डायमीटर और हाइट इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक, अब इस तीनों सिलेंडर्स को हम किस तरह से टच कराते हैं, तो देखो कैसे टच कराते हैं। ये इस तरह से दो को टच करा दिए, यहां पर टच हो गया, दोनों देख लो कर दिए। ये जो थर्ड वाला है इसको इसके ऊपर इस तरह से टच करा दिए और दोनों उंगली से दोनों साइड पैक कर दिए, जिससे कि लेंथ उसका कम बेस नहीं हो। ठीक, अब इस तरह से देखो तो देखोगे तीनों जो सिलेंडर्स है, देख लो तीनों सिलेंडर्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस है। इस फिगर को बोर्ड पे बनाना तो मुश्किल है, मैं इसके इस फिगर को बनाता हूं जिसकी हमको ज्यादा आवश्यकता है। देखो, 3 सिलेंडर्स, एक सिलेंडर का ये नीचे वाला पोर्शन हुआ यानी सर्कल का, दूसरा सिलेंडर इस तरह से दूसरा सिलेंडर उसको टच कर लिया। अब तीसरा सिलेंडर हम लोग यहां पर रख देंगे। तो इस प्रकार से ये जो जगह देख रहे हो, क्योंकि वो 3 चौक को जब एक साथ अटैच किया तो शायद ये जगह दिखाई पड़ा नहीं होगा, लेकिन ऐसा करो, तुम अपने 3 नोटबुक को ले लो और उसको सिलेंडर शेप में दे के सटा के देखो, ऐसा ही तुमको शेप बनेगा। नहीं बनेगा तब हमको बोलना। ठीक, अब जब 3 चौक को हमने सटाया तो ये तो हम तुमको दिखा रहे हैं नीचे वाला पोर्शन यहां पर का, ये एक देखो 3 सर्कल और बीच में गैप है। ठीक, आ गया। तो ये ऐसा ही तो उसका हाइट तक होगा, यहां से यहां तक, जैसे ये यहां से यहां तक है। ठीक है, यही समझना है। तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है कि वॉल्यूम ऑफ द एयर स्पेस, वो स्पेस का वॉल्यूम बताओ जहां पर एयर घुस सकता है। एयर तो हर जगह घुसता है, लेकिन यहां पर जो सॉलिड पोर्शन नहीं है वही घुसेगा, तो वो पोर्शन का वॉल्यूम बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये तीनों सिलेंडर तो
सिमिलर है, यानी कि इसका रेडियस मान लेते हैं, इसका सेंटर, ये इसका तीनों का सेंटर हम लोग कुछ मान लेंगे, 1 2 और ये 3, इसको मान लेते हैं P, इसको Q और इसको R मान लेते हैं। द सेंटर्स ऑफ द 3 cylindrical और सर्कुलर पोर्शन ऑफ द सिलेंडर P Q एंड R, और चूंकि तीनों सिलेंडर सिमिलर है इसलिए उसका रेडियस बराबर होगा। इसको यहां से इस तरह से ज्वाइन कर दिए, यहां से इसको ज्वाइन कर दिए और यहां से इसको ज्वाइन कर दिए। क्योंकि रेडियस इक्वल है, मान लेते हैं इसका रेडियस R है, कुछ तो दिया ही होगा, R ही मान लेते हैं। तो R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी और ये भी R, ठीक है। अब देखो PQR एक ट्रायंगल बन रहा है, और कैसा ट्रायंगल बन रहा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि PQ इक्वल टू R प्लस R 2R, PR इक्वल टू R प्लस R 2R एंड QR इक्वल टू R प्लस R 2R, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब ये जो खाली जगह देख रहे हो, जरा सा इसको हम सेट कर देते हैं। ये जो सेट किए, ये पिंक कलर चॉक से किए हैं, तो ये जो सेट किए, इसका हमको एरिया फाइंड करना होगा। अब कैसे इसका एरिया निकालेंगे? ट्रायंगल के एरिया में, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए ईच एंगल 60 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से ये एक सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है और ये भी एक सेक्टर है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकल जाएगा, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं बचा होगा, ठीक है। लिखते हैं एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड इसका 2R है, तो 2R होल स्क्वायर और माइनस सेक्टर है, सेक्टर 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो सेक्टर का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं? θ/360 इंटू πr², जहां पर कि थीटा ये 60 डिग्री है। ये एक सेक्टर का एरिया है, लेकिन सेक्टर्स हमारे पास 3 है, तो 3 इंटू इतना करके इसमें माइनस करेंगे, तो -3 इंटू 60 डिग्री बाय 360 डिग्री और इंटू πr²। r तो r ही लिए है, रेडियस ही लिए है, इंटू r²। ये कैंसिल होके 6 हो गया, ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6, और यहां पर √3/4 इंटू 2² 4r² माइनस यहां पर क्या बचा? πr²/2, πr²/2। ये 4 को भी कैंसिल कर सकते हैं, इज इक्वल टू √3r² माइनस πr²/2। इससे r² भी कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाता है √3 माइनस π/2। ये हमारा निकलता है एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ये पिंक कलर में जो मैंने सेट किया है, इतना स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे, लिख दिए। अब हमको तो ये है एरिया, और इसका हाइट क्या होगा? जो सिलेंडर का हाइट होगा, जो 3 सिलेंडर्स हम लोग लिए थे, इस प्रकार से ये 3 सिलेंडर्स था, इसका रेडियस तो r था और हाइट को हम लोग h मान लेते हैं, कुछ तो दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर गैप इस तरह से जो ऐसा ही जाएगा, यहां से यहां तक जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ द एयर गैप इज इक्वल टू एरिया ऑफ, इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई
हाइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इस तरह से है, ये हमारा आया है √3 माइनस पाई बाई 2 इंटू आर स्क्वायर into height h. This is the volume of the air gap, cubic units. यही हमारा आंसर है। आईटी फाउंडेशन का ये क्वेश्चन है और किसी एग्जाम में भी आया हुआ है। आईटी फाउंडेशन के बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। मैंने और भी 1-2 क्वेश्चन को चुना है जो कि आपके सिलेबस से है, आप उसको देखिए और इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है ये जरूर वीडियो पसंद आया होगा और मेरी बात याद रखो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ और अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।